भारत ने बीती रात पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक्स की। एयरफोर्स के राफेल जेट्स ने स्कैल्प ईजी मिसाइल की मदद से इन टारगेट्स को निशाना बनाया। इस तरह आप कह सकते हैं कि 1971 के बाद पाकिस्तान पर सबसे बड़ी कार्रवाई यह हुई जिसमें रफाल ने पाकिस्तान में बिना घुसे तबाही मचा दी। जिस रफाल ने आज पाकिस्तान के आतंकवाद का पुर्जा उड़ा दिया है, उसकी ताकत बताती मेरी ये रिपोर्ट देखिए। रफाल 4.5 जनरेशन का एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। एक ऐसा लड़ाकू विमान जो लगभग 2000 किलोमीटर की रफ्तार से आता है, पर दुश्मन को उसकी आहट तक नहीं लगती। इस एयरक्राफ्ट की पहुंच और मारक क्षमता इतनी अच्छी है कि यह कुछ ही घंटों में भारत के किसी भी कोने में पहुंच सकता है और अपने सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकता है। राफेल एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी वो ऐसी भूमिकाएं निभाने में सक्षम है जो शायद 2-3 अलग-अलग विमान इस तरह के निभा पाएं। लेकिन ये अपने आप में एक तरह से आप कह सकते हैं ऑलराउंडर। रफाल डायनेमिक टारगेटिंग कर सकता है, यानी योजना से परे अगर कोई नया टारगेट सामने आता है तो उसे ध्वस्त करते चलना। रफाल में न्यूक्लियर डेटरेंस यानी परमाणु निरोध की भी काबिलियत है। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हर तरह के मिशन के लिए सही है। विमान में लगे सेंसर की मदद से ये विमान जमीन पर खतरे से सचेत रहता है और उनसे बचता हुआ निकलता है। जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट भी कर सकता है। रफाल का ये सेंसर आसमानी खतरे से भी उसे आगाह कर देता है और इस वजह से वो बाकी विमानों पर हमेशा भारी रहता है। रफाल की अधिकतम रफ्तार है 1.8 माक। किलोमीटर के हिसाब से देखें तो लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। रफाल का विंग स्पैन यानी पंखों का फैलाव 10.90 मीटर है। इसकी लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर। इसका वजन है 10 टन और ईंधन के साथ कुल 24.5 टन वजन उठाने में सक्षम है। ये हवा में उड़ान भरते भरते इसमें ईंधन भरा जा सकता है। रफाल एक 4.5 जनरेशन ओमनी रोल ऑल वेदर केपेबल एयरक्राफ्ट है। ओमनी रोल एयरक्राफ्ट का बेसिकली कहने का हमारा मतलब ये है कि ये जहाज़ पहली बात तो हर तरह के वेदर में उड़ सकता है। दूसरा, ये हर तरह के रोल एक ही मिशन में कर सकता है, जैसे कि एयर इंट्रोडक्शन हुआ, क्लोज एयर सपोर्ट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। There are multiple areas of mission which this aircraft is capable of doing, and हवा में भी ये रियल टाइम में अपने रोल्स चेंज कर सकता है, तो इससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्लानर को। टोही विमान की भूमिका में भी रफाल बेमिसाल है। वो दुश्मन के इलाके को गुपचुप परखता है, उसका नक्शा रियल टाइम हासिल करता है। रफाल एक साथ कई एयर टारगेट को ढूंढ सकता है, चाहे दुश्मन ने जैमर्स क्यों न लगाए हो या फिर मौसम कैसा भी हो। जहां परिस्थितियां ऐसी हो कि कुछ भी दिखाई न दे रहा हो, वहां भी रफाल रियल टाइम में 3D मैप जनरेट कर सकता है। रफाल के अलावा किसी भी नए जनरेशन फाइटर में यह फंक्शन नहीं। रफाल हवा से जमीन पर मार करने में भी सक्षम है और हवा से हवा में भी। वो एक साथ कई एक्शन कर सकता है, जैसे बेहद नीची उड़ान में पेनिट्रेशन करते हुए हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इसमें जो हथियार लग सकते हैं वो भी देखिए। लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल स्कैल्प, जो 600 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। स्कैल्प मिसाइल अपने एयर स्पेस में रहते हुए दुश्मन देश में कई किलोमीटर भीतर तक नुकसान पहुंचा सकती है। ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी जो खूबियां हैं ये 5th जनरेशन की हैं। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट अगर कहा जाता है तो इस बात को भी समझिए कि ये एयर डिफेंस में भी सक्षम है, ये ग्राउंड ट्रूप्स को एयर सपोर्ट में भी सक्षम है। ज़रूरत हो तो दुश्मन के इलाके को भेद कर वो मार करने में भी सक्षम है। इस एक विमान की इतनी खूबियां हैं कि ये सबसे छोटी टोली भी सबसे अधिक भूमिकाएं निभाने में कारगर।